अगर अभी इसी वक्त तुम्हारा ब्लड प्रेशर अचानक 180 के ऊपर चला जाए तो अगले 5 मिनट तुम्हारी पूरी जिंदगी तय कर सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस समय लोग बीमारी से नहीं, अपनी ही की गई गलती से हार जाते हैं। सोचो, एक शांत दोपहर है, तुम घर पर बैठे हो, अचानक तुम्हें गर्दन में अजीब सी गर्मी महसूस होती है, कानों में हल्की सी आवाज़, सीने में दबाव जो कुछ मिनट पहले नहीं था। तुम घबराकर मशीन उठाते हो, हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज़ी से धड़क रहा है, मशीन बीप करती है और स्क्रीन पर नंबर आता है 180 या उससे ज़्यादा। और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्या यही वो पल है? क्या अब कुछ गलत होने वाला है? रुको, यहीं से खेल शुरू होता है। जैसे ही तुम वो नंबर देखते हो, डर तुम्हें पकड़ लेता है और इसी डर में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जो असली खतरा बन जाती है। तुम भागते हो, जल्दी से कुछ करने की कोशिश करते हो और सबसे पहली गलती यही होती है। बहुत लोग तुरंत एक गिलास पानी या नींबू पानी पी लेते हैं, ये सोचकर कि इससे खून साफ होगा और प्रेशर नीचे आ जाएगा। लेकिन सच ये है कि यही सबसे खतरनाक मिथ है। ध्यान से समझो, उस समय तुम्हारा शरीर पहले से दबाव में होता है, दिल तेजी से खून पंप कर रहा होता है, नल पहले ही टाइट है और तुम उसमें और पानी डाल रहे हो। क्या होगा? दबाव और बढ़ेगा। ये छोटी गलती नहीं है, इसका असर सीधा तुम्हारे दिल और नलियों पर पड़ता है। जब तुम एक साथ ज़्यादा पानी पीते हो, तुम शरीर में तरल की मात्रा बढ़ा देते हो और दिल को और मेहनत करनी पड़ती है, यानी तुम पहले से चल रही समस्या को और बढ़ा रहे हो। और अगर पानी ठंडा है तो खतरा और तेज हो जाता है। ठंडा पानी शरीर को झटका देता है, शरीर तुरंत अपनी नलियों को सिकोड़ देता है ताकि गर्मी बचा सके। और जैसे ही नलियां सिकुड़ती हैं, प्रेशर और ऊपर चला जाता है, यानी तुम खुद ही अपने शरीर को और मुश्किल में डाल देते हो। और अब नींबू की बात। लोग सोचते हैं कि नींबू कोई जादू है, लेकिन उस समय ये कोई दवा नहीं है, ये तुरंत कुछ नहीं कर सकता। और इस पर भरोसा करके तुम असली समय खो देते हो, और वही समय सबसे कीमती होता है। रुको, यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि वे सही कर रहे हैं, लेकिन असल में वे खतरा बढ़ा रहे होते हैं। अगर तुम्हारा मुंह सूख रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा पानी पीना ठीक है, लेकिन एक साथ ज़्यादा पानी पीना, खासकर ठंडा पानी, उस समय गलत फैसला हो सकता है। याद रखो, उस पल में तुम्हें शरीर को शांत करना है, उस पर और दबाव नहीं डालना। तुम पहले से घबराए हुए हो, दिल तेजी से धड़क रहा है और तुम ऊपर से उसे और काम दे रहे हो। यही वजह है कि बहुत बार असली खतरा बीमारी नहीं बल्कि घबराहट में लिया गया गलत कदम होता है। रुको, क्योंकि अभी और भी बड़ी गलतियां बाकी हैं जो लोग इस समय करते हैं, और अगली गलती तो इतनी आम है कि शायद तुमने भी कभी की हो, लेकिन उसका असर बहुत भारी पड़ सकता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगली गलती इतनी आम है कि लोग इसे सही समझकर करते हैं, लेकिन यही गलती उन्हें सीधे खतरे के करीब ले जाती है। तुमने देखा होगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर का नंबर बढ़ता है, जैसे ही सबसे पहला डर दिमाग में आता है, इसे तुरंत नीचे लाना है, अभी इसी वक्त। और यही जल्दबाजी सबसे बड़ा जाल है। रुको, यही लोग खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम मशीन देखते हो 170, 180 या उससे ऊपर, और तुरंत दिमाग कहता है एक गोली ली थी, एक और ले लो, जल्दी नीचे आ जाएगा। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। ध्यान से समझो, ब्लड प्रेशर की दवा स्विच की तरह काम नहीं करती। ये तुरंत असर नहीं दिखाती, इसे शरीर में घुलने, असर करने में समय लगता है, कई बार 1 से 4 घंटे तक। अब सोचो, तुमने पहली गोली ली, लेकिन डर के कारण दूसरी भी ले ली। उस समय तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन असली खतरा बाद में आता है। जब दोनों दवाओं का असर एक साथ शुरू होता है, तब प्रेशर अचानक बहुत नीचे गिर सकता है। रुको, यही सबसे खतरनाक पल होता है। तुम आराम से बैठे होते हो, तुम्हें लगता है सब कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही तुम उठते हो, अचानक चक्कर आता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और तुम गिर सकते हो। एक गिरना, एक झटका, और कहानी बदल सकती है। यह सिर्फ डराने की बात नहीं है, यह हकीकत है
कितने लोग सिर्फ इस वजह से गिरकर चोट खा जाते हैं, हड्डी टूट जाती है और फिर महीनों तक बिस्तर पर रहते हैं। सोचो, असली खतरा ब्लड प्रेशर नहीं था, बल्कि उसे जल्दी ठीक करने की कोशिश थी। रुको, यह बात याद रखो, डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। तुम सोचते हो कि तुम खुद को बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम शरीर को झटका दे रहे हो। ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे नियंत्रित करना होता है। उसे ज़बरदस्ती नीचे ढकेलना उतना ही खतरनाक है जितना उसे ऊपर जाने देना। अब खुद से पूछो, क्या तुमने कभी डर के कारण ज़्यादा दवा ली है? क्या तुमने सोचा है कि जल्दी ठीक होना ही सही तरीका है? अगर हाँ, तो समझ लो वही सबसे बड़ा जोखिम है। याद रखो, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा की मात्रा बढ़ाना उस समय जब तुम पहले से घबराए हुए हो, यह समझदारी नहीं, यह खतरा है। रुको, क्योंकि अभी सिर्फ गलती नहीं, समाधान भी समझना है। जब तुम्हारा शरीर इस हालत में होता है तो तुम्हें उसे शांत करना होता है, न कि और झटका देना। और इसके लिए तुम्हारे पास एक ऐसा तरीका है जो किसी दवा से तेज काम करता है, लेकिन लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वह चीज़ है जो तुम्हें अगले कुछ मिनटों में सच में मदद कर सकती है। और अब हम उसी पर आ रहे हैं, क्योंकि अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम उस घबराहट को कंट्रोल कर सकते हो जो असली खतरा बनती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ वो चीज़ है जो सच में तुम्हें उस पल बचा सकती है। और अजीब बात यह है कि ये तुम्हारे पास हमेशा होती है, लेकिन तुम इसे सबसे पहले भूल जाते हो। जब ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ता है, असली समस्या सिर्फ नंबर नहीं होता। असली समस्या होती है तुम्हारा डर, तुम्हारा घबराना। तुम्हारा शरीर अलार्म मोड में चला जाता है, दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है और नलियां और टाइट हो जाती हैं। रुको, यहीं तुम्हें खेल पलटना है। तुम्हें बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अंदर को शांत करना है। और इसके लिए एक बहुत सीधा तरीका है, सांस। लेकिन ध्यान रहे, ये सामान्य सांस नहीं है, ये तरीका है 4, 7, 8। अब इसे ध्यान से समझो, क्योंकि यही तुम्हारा ब्रेक है। तुम नाक से धीरे धीरे 4 तक गिनते हुए सांस लो, फिर 7 तक रोक कर रखो और फिर मुंह से 8 तक गिनते हुए धीरे धीरे छोड़ो। यही क्रम बार बार दोहराओ। रुको, यह कोई साधारण बात नहीं है। जब तुम सांस को धीरे धीरे छोड़ते हो, खासकर लंबा छोड़ते हो, तो तुम अपने दिमाग को एक सीधा संदेश देते हो, खतरा खत्म हो गया है। और जैसे ही दिमाग यह मान लेता है, वह शरीर को शांत करना शुरू कर देता है। दिल की धड़कन धीमी होती है, नलियां ढीली पड़ने लगती हैं और प्रेशर धीरे धीरे नीचे आने लगता है। यही असली ताकत है जो तुम्हारे अंदर है। अब सोचो, तुम घबराकर इधर उधर भाग रहे थे, शरीर और तनाव में जा रहा था, लेकिन जैसे ही तुम बैठकर सांस को कंट्रोल करते हो, सब कुछ बदलने लगता है। रुको, यही फर्क पड़ता है। ज़्यादातर लोग इस समय कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली समाधान बहुत छोटा होता है और वही काम करता है। अब एक पल के लिए खुद को उस स्थिति में सोचो। तुम बैठे हो, आंखें बंद, धीरे धीरे सांस ले रहे हो, दिल की धड़कन कम हो रही है, शरीर ढीला पड़ रहा है और कुछ मिनट पहले जो डर था वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही नियंत्रण है, यही असली शक्ति है। और अगर तुम इसे सही समय पर इस्तेमाल कर लो तो तुम उस घबराहट को रोक सकते हो जो असली खतरा बनती है। लेकिन रुको, अभी एक और बात समझनी बाकी है, क्योंकि हर स्थिति सिर्फ सांस से ठीक नहीं होती। एक सीमा होती है जहां तुम्हें समझना होता है कि अब खुद नहीं, मदद लेनी है। और यही वह जगह है जहां लोग गलती कर देते हैं। वे इंतज़ार करते रहते हैं, सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, और वही देरी सबसे खतरनाक हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां जिंदगी और खतरे के बीच की रेखा साफ होती है, और ज़्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। वे समझ नहीं पाते कि कब तक खुद संभालना है और कब तुरंत मदद लेनी है। रुको, यह मजाक नहीं है। अगर तुम्हारा ब्लड प्रेशर 180 के आसपास या उससे ऊपर है तो यह पहले से ही एक गंभीर संकेत है। लेकिन असली खतरा सिर्फ नंबर नहीं है, असली खतरा है लक्षण। अगर तुम सिर्फ नंबर देख रहे हो और बाकी सब ठीक है, तुम बात कर पा रहे हो, चल पा रहे हो, सीने में दर्द नहीं है, तो तुम शांत रहकर खुद को संभाल सकते हो। बैठो, सांस पर ध्यान दो, शरीर को आराम दो,
लेकिन अगर उसी समय कुछ और महसूस होता है तो 1 सेकंड भी मत रुको। अगर सीने में तेज दबाव है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वजन रख दिया हो, अगर सिर में अचानक बहुत तेज दर्द उठे, अगर आंखों के सामने धुंध छा जाए या दिखना कम हो जाए, अगर बोलने में दिक्कत हो या एक हाथ काम करना बंद कर दे, तो यह सिर्फ प्रेशर नहीं है, यह शरीर का अलार्म है कि अंदर कुछ गंभीर हो रहा है। रुको, यही फैसला करना होता है। इस समय तुम्हें न पानी पीना है, न दवा बढ़ानी है, न इंतज़ार करना है, तुम्हें तुरंत मदद लेनी है। फ़ोन उठाओ और इमरजेंसी को कॉल करो, क्योंकि हर मिनट की देरी नुकसान बढ़ा सकती है। याद रखो, लोग अक्सर सोचते हैं थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यही इंतज़ार सबसे बड़ी गलती बन जाता है। रुको, यह बात हमेशा याद रखना, समय ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब एक और छुपा हुआ खतरा समझो, जो धीरे धीरे तुम्हें इस स्थिति तक पहुंचाता है, और ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। नमक। तुम सोचते हो कि तुम ज़्यादा नमक नहीं खाते क्योंकि तुम ऊपर से नमक नहीं डालते, लेकिन असली नमक छुपा होता है खाने में, पैक्ड चीज़ों में, अचार में, नमकीन में, और यही धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में जमा होता है। जब तुम ज़्यादा नमक खाते हो, शरीर उसे संतुलित करने के लिए पानी रोकता है, और धीरे धीरे खून की मात्रा बढ़ती है, नलियों पर दबाव बढ़ता है, और वही आगे जाकर अचानक बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह बन सकता है। रुको, यही धीमा जाल है। तुम्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर धीरे धीरे दबाव बन रहा होता है, और एक दिन अचानक वह बाहर आ जाता है। इसलिए समझदारी सिर्फ उस पल में सही कदम उठाना नहीं है, बल्कि पहले से अपने शरीर का ख्याल रखना भी है। और अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, डर सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डर तुम्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, और वही गलत फैसले असली खतरा बन जाते हैं। अगर तुम शांत रहना सीख जाते हो, सही और गलत को पहचान लेते हो, तो तुम उस स्थिति को संभाल सकते हो जो पहले तुम्हें हिला देती थी। तुम्हें हर चीज से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझने की जरूरत है। और जिस दिन तुम समझ जाओगे कि कब रुकना है, कब सांस लेना है, और कब तुरंत मदद लेनी है, उसी दिन तुम अपने शरीर को सच में सुरक्षित रख पाओगे। यही फर्क है घबराने और संभलने में, और यही फर्क है खतरे और सुरक्षा में।